इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत चैप्टर कर्णस्य दानवीरता पाठ के वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। इसका सिंपल सा आंसर है कि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल से वह रक्षित था। जब तक वह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी उसे कर्ण को नहीं मार सकता था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके साथ आंसर भी है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। यानी कि कहने का मतलब है कि कर्ण जब कवच कुंडल को धारण करता था तो उसकी क्या विशेषता थी कि वो कभी वध ही नहीं होता था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल से वह रक्षित था, यानी कि सुरक्षित था। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी व्यक्ति या फिर प्राणी कर्ण को नहीं मार सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है। कर्ण किसका पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इस पाठ के नाटककार भास है। यानी कहने का मतलब है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार भास नाम के व्यक्ति ने किए हैं। कर्ण सूर्य का पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में अपनी रक्षा के लिए मिला हुआ कवच और कुंडल को दान में दे दिया और किसको, इंद्र को दे दिया। और कर्ण के जैसा दानवीर इस धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ और ना कभी पैदा होगा। तो यही है दो ऐसे वायरल क्वेश्चन कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अभी 2 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है, यानी कि कर्णस्य दानवीरता पाठ से ही है। चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछा गया है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण जो है वो इस पाठ के आधार पर दान क्या क्या किया है और दान के महत्व का वर्णन करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कर्ण महादानी था। क्या, कर्ण जो था उस समय में महादानी था। दान के इसी प्रवृत्ति ने दान देकर और दान देने से और दान जो देते थे और इसी प्रवृत्ति ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। समय बीतने पर जो है कि शिक्षा का क्षय हो जाता है, शिक्षा जो है कि भूलने लगते हैं लोग। मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं, जल पृथ्वी के अंदर समाहित होकर सूख जाता है, फिर भी हवन किया हुआ और दान दिया हुआ सदा विद्यमान रहते हैं, सदा के लिए याद रहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हर परिस्थिति में धर्म को ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि धर्म कर्तव्य एवं अधिकार का पूरक होता है। कहने का मतलब है कि कर्तव्य एवं जैसे अधिकार होता है उसी तरह धर्म भी पूरक होता है, पूरक भी सम्मान होता है, धर्म भी सम्मान होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य एवं अधिकार का प्रयोग करते समय यानी कि बात विचार करते समय उस समय धर्म को 1 नंबर पर रखना चाहिए, यानी कि सदा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस यही है और कर्णस्य दानवीरता पाठ से यही 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है और ज्ञान को हासिल कर लेना है। चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और मेहनत इतना ताबड़तोड़ करिए, इतना ज़बरदस्त के साथ मेहनत कीजिए कि पढ़ाई करते करते एकदम अच्छा नंबर उठा सको। चलिए बस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।